शक्कर और दाल फ्री रहेंगी? नहीं, दाल फ्री है, चावल फ्री है, शक्कर 20 रुपए किलो है। शक्कर 20 रुपए किलो है, सिर्फ वो अंत्योदय सिक्के आलू को। कार्ड वाले क्या समझते हैं, हमारा पीला कार्ड है, हमको भी देना। दुकानदार से तकरार करते हैं, दुकानदार से झगड़ा करते हैं कि उसका पीला कार्ड है मुझको दिया, लेकिन वो उसके अंदर 2 कैटेगरी है। एक अंत्योदय योजना है, अंत्योदय योजना है कि हमारे यहाँ 15,000 कार्ड है, और बीपीएल के जो 27,000 कार्ड है, ऐसे 42,000 कार्ड पूरे हैं। तो सिर्फ 15,000 कार्ड वालों को शक्कर 20 रुपए किलो से हम दे रहे हैं, चालू है आज भी। और जैसे अगला सवाल ये था कि केसरी कार्ड पर जैसे अनाज जो बटा, तो बहुत से राशन दुकान वाले उसमें सिर्फ या तो गेहूं दिए या तो सिर्फ चावल दिए। वो ऐसा बोल रहे कि हमारे पास केसरी कार्ड का माल खत्म हो चुका। 100 तारीख में शिकायत मुझे आई थी, बल्कि वहाँ पुलिस की गई शायद, मुझे बहुत सारी मालूमात के हिसाब से। तो इस बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, गेहूं भी खत्म नहीं हुआ है, चावल भी खत्म नहीं हुआ है। केसरी कार्ड का अगर कोई ऐसा दुकानदार कर रहा है कि अगर गेहूं दे रहा है, चावल दे रहा है, तो कंडीशन ऐसी है कि गोडाउन के ऊपर हमारे आज गेहूं है तो गेहूं आ जा रहा है दुकान पे, कल चावल है तो चावल आ जा रहा है। तो गोडाउन की कंडीशन की वजह से हमारे को थोड़ी तकलीफ आ रही है, और वो तकलीफ की वजह से दुकानदार जो है तो ऐसा कर रहा होगा, भले कि चावल लेके जाओ कल गेहूं दे देंगे। लेकिन अगर आपने एक दुकान नंबर बोले, उस दुकान की अगर शिकायत है, तो मैं आपसे अभी होने के बाद अभी फोन करके आपसे डायरेक्ट बात करा सकता हूँ। कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं कर रहा है कि चावल दे दे रहा है, बोल रहा गेहूं नहीं है, गेहूं दे दे रहा है, चावल नहीं है। दोनों ढंग से दोनों वाटप चालू है, गेहूं चावल दोनों वाटप चालू। ये बहुत सारी दुकानों का ऐसा मसला है कि बहुत सारे कार्ड वाले को दुकान नंबर नहीं पता। तो जैसे अब केसरी कार्ड जैसे कभी माल मिलता नहीं था उसको, ना कभी कोई चीज सुविधा आती थी, लेकिन आज गवर्नमेंट के उसमें केसरी कार्ड पर गेहूं चावल का जीआर निकला कि आप एक नाम पर 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल दे। तो बहुत सारे लोग को दुकान नहीं मालूम, इसके लिए फिर उनको कैसे दुकान तक पहुँचेंगे, या कोई और दुकानदार उनको माल दे सकता है कि नहीं दे सकता? नहीं, ये बराबर बोले आपने। आज की कंडीशन ऐसी है कि ये एपीएल का माल, केसरी कार्डों का माल 15-20 साल बाद आया है, और कार्ड वालों को दुकान नहीं मालूम है। ये एकदम एक नंबर बात है। बहुत से कार्ड धारक पूरे गांव में भटक रहे हैं कि हमारी दुकान कहाँ है, ये दुकान कहाँ है। तो इसके लिए भी जो है मेरा मोबाइल नंबर 9860 911 786। कोई भी कार्ड धारक मुझको फोन कर सकता, और फोन पे मुझे 130 दुकान का पता पूछ सकता। मैं उसको 1 मिनट के अंदर बराबर ठिकान जहाँ पे दुकान है वो उसका एड्रेस बता दूंगा। ये दिक्कत तो आ रही है, हम भी समझ रहे हैं, और कार्ड धारक आज तक के इसीलिए भटक रहा है कि मेरी दुकान यहाँ है, वहाँ पे है। कई कार्ड धारक है जो आज हमारा केसरी का माल जो ठंडा हो गया माहौल, तो उसको हमने एक एहसास किया हमने कि ये कार्ड माल जो लेने के लिए लोग आ रहे हैं, उसमें ये भी एक कोताही है कि कार्ड वालों को दुकान मालूम नहीं है कहाँ पर दुकान है। जैसे दुकान नंबर 42, जैसा 21, ऐसा जो दुकानें हैं, तो दुकानों का एड्रेस लोगों को नहीं मालूम है। तो इसके लिए जो मेरा नंबर दिया है, कार्ड धारक मुझको फोन कर सकते हैं, मैं उन लोगों से बराबर काउंट करके उनका फोन उठा के, और ऐसा मेरा कुछ नहीं है कि मैं फोन नहीं उठाता हूँ, ये कोई भी हो मैं बराबर फोन उठा के बात करता हूँ। नहीं उठाया तो वापस 2-4-5 मिनट बाद वापस फोन करता हूँ। तो सभी कार्ड धारक वाले इत्मीनान रख के उनको महीना भर माल मिलेगा, और बाकायदा दुकानों का एड्रेस भी मैं सदर मालेगांव यूनियन के सदर होने के नाते मैं बराबर बताऊँ। अभी 10-18 और दुकान नंबर 121 और 19A ये दुकानदार, और 19-2 ये दुकानदार ऐसा बोले कि हम 35 किलो के ऊपर नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कोई बोले कितना भी नाम होगा हमको 35 किलो के ऊपर अलाउड नहीं है, हम नहीं दे सकते। बोले जीआर में जैसे अंत्योदय कार्ड का 35 किलो, इसको था अंत्योदय कार्ड है 35 किलो का, तो वो ऐसा बोल रहे कि ये 35 किलो उसी का है कि 35 किलो के ऊपर अनाज फ्री वाला चावल भी नहीं देना है और दीगर अनाज भी नहीं देना है। नहीं, जो ऐसा हमारे को कोई आदेश नहीं है। जितने कार्डों के अंदर आदमी है उतना ही माल देना है हमको। वो बार बार मैं बोल रहा हूँ, उतना ही माल देना है। अगर कुछ दुकानदार, जैसे आपने जो नंबर बोले, उन लोगों की अगर शिकायत है तो मैं उनसे वो शिकायत भी उन लोगों को कम करके वो शिकायत भी दूर करवा दूंगा। ये मेरा एकदम पक्का वादा है, वो शिकायत भी दूर करा दूंगा। कोई दुकानदार पौती नहीं देता, बोलता हमारी पौती की मशीन की जहाँ रूल लगता है बोले वो टूटा हुआ, या तो बोले लॉकडाउन के रूल नहीं मिला हमें, ऐसा बोलते हैं। नहीं, पौती कोई दुकान, बहुत सारे दुकान पौती नहीं देते। नहीं, पौती का जो प्रॉब्लम है, पौती की जो बात है, कार्ड धारक का जो और हमारा जो संबंध है, कार्ड धारक का हमारा संबंध ऐसा है कि फैमिली है, फैमिली रिलेशन है। जैसा कि 15-20 साल बाद केसरी आले आए, तो केसरी आलू का 15-20 साल, मगर जो
अंत्योदय बीपीएल वाले का है, हमारा फैमिली रेशन बोलना मतलब घर का संबंध है, समझ लो। तो कोई कार्ड धारक 1000 में से एक आध ऐसा कार्ड धारक है जो पावती मांगता है ना। देखो अभी मेरे रूल के अंदर रूल भी है, सब है, पावती है, हम पावती भी देते हैं तो वहां ले आने के कार्ड के पास वो पावती फाड़ के भेज देते हैं कार्ड धारक। इसलिए कि भाई उन लोगों को समझता है कि दुकानदार का अपना हमेशा का संबंध है, हमेशा माल लेना देना है। तो इसके लिए जो है अगर कोई कार्ड धारक हमसे बोलता है कि मुझे पावती दे, तो हम उसको पावती दे देंगे। और पावती सब निकालते हैं हम, पावती पूरी दुकानों की, पूरे जितने कार्ड वाले सब की पावती निकलती है। पावती हम इधर से देते हैं, कार्ड के पास जाते हैं, पावती वो कार्ड भेज देते हैं वहाँ से। पावती का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल भी हमारे पास सब है। बहुत से दुकानदार पीले कार्ड पर भी कच्ची पावती देते हैं, मशीन की पावती नहीं देते। अगर आप बोलेंगे तो पावती मेरे पास है नहीं, पावती जो कच्ची की बात है ना, कच्ची पावती के लिए हम लोगों को जो है कच्ची पावती जो हमारा व्यापारी जो मोच के लेता है, तो वो जो पक्की पावती जो स्लिप आती है उसकी प्रिंट बहुत बारीक आती है, बहुत बारीक प्रिंट आती है। जो पीली पावती जो हम उसके ऊपर लिख के देते हैं बड़ा आंकड़ा, वो मोजने वाले को हमारे व्यापारी को समझना है, इसके लिए वो बड़ी पावती और अलग से देते हैं। ऐसा कोई उसके अंदर भेदभाव और कोई उसके अंदर जो ब्लैक मार्केटिंग या कोई उसका 2 व्यक्ति का कम दे रहे, 1 व्यक्ति का कम दे रहे, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है। अभी जैसे बहुत सारे लोग पीला कार्ड नया बना, बहुत सारे लोग का अभी जैसे ऑनलाइन नंबर आ चुका है, 12 अंक नंबर आ चुका है, लेकिन वो दुकानदार और दुकान से मशीन से माल भी नहीं कर रहे। लेकिन वो उनको जब बोलो, उनको अगर हम बोल रहे हैं या आवाम जाकर उनको बोल रहे कि मेरा कार्ड बन चुका है, ये मेरा ऑनलाइन नंबर है, तो वो माल दे रहे, बोले हाँ भाई गलती हो गई, बोले अगर थंब नहीं लगाया जाए तो बोले कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, डीलर का थंब लगा के माल निकल जा रहे हैं। नहीं, ऐसी जो ये जो 3 महीने का वो उसके अंदर है, जो अगर 3 महीने दुकानदार दुकान से अगर माल नहीं लिया कोई कार्ड धारक ने, तो 4-5वें महीने के अंदर जो कार्ड वो डिलीशन में चले जाता है। ये एकदम परफेक्ट बात, वो डिलीशन में चले जाता है, क्योंकि रूल है गवर्नमेंट का कि 3 महीना रेगुलर माल उठना चाहिए। वो माल अगर रेगुलर नहीं उठ रहा है तो 3-4 महीने के अंदर डिलीट हो जाता है। और जो रही पीले कार्डों की बात, आज पीला कार्डो 2009 से अभी तक के पीला कार्डो देना बंद है, पीला कार्डो देना बंद है। 2009 से अभी तक के पीला कार्डो देना बंद है। और कुछ कार्डो धारक ऐसे लाते हैं पीला कार्डो से, तो आपने बताया पीला कार्डो 12 अंक की नंबर है, तो उसके लिए हमारे रजिस्टर में उसका कोई नोंद नहीं रहता है। हमको दिक्कत ये है कि अगर 250 कार्ड है और 251 वाला कार्ड हमारी दुकान पे आ रहा है, तो वो कार्ड का हमारे को वहाँ से माल नहीं मिलता। आपने सवाल किया अच्छा, मगर कंडीशन ये है 250 का माल मिल रहा है और 61वां कप कार्ड हमारे पास पीला बन के आ जा रहा है और 12 अंक के नंबर के साथ आ रहा, मगर उसका हमारे को माल नहीं मिलता। इसलिए दुकानदार कसम रहता है कि उसको क्या करना, मगर वो भी दुकानदार भी उसको सही ढंग से जवाब नहीं दे पाता। ये एक बात नंबर एकदम पक्की है कि सही ढंग से उसको जवाब नहीं दे पाता कि भाई यहाँ पर जो तुम्हारे कार्ड हमारे को ऐसी कंडीशन है, तुम्हें कार्डों का नंबर दे दो, हम ऑफिस में जाके देखेंगे तुम्हारे कैसा कार्ड हुआ क्या हुआ, उसके बाद हम तुम्हारे को माल चालू कर देंगे। 19/12/19/2 पप्पू भाई की दुकान पे अच्छी शिकायत मिली थी और वो महाज न्यूज वाले भी वहाँ पर पहुँचे थे, तो बहुत सारे लोग उनकी शिकायत वहाँ पे आवाम किए थे कि हमसे 6,000 और 8,000 रुपये लेके पीला कार्ड बनाने के लिए दुकानदार लिया पैसा। उसकी दुकान के बारे में जो है 19/2 के बारे में जो है ये माहौल बना दिया ऐसा कि पप्पू राशन वाले ने पैसा लिया, ये किया वो किया। दुकानदार जो इतनी मदद करता है कि भाई किसी का कार्ड हो, केसरी कार्ड हो, उसको बोलते अगर वो बोलते हैं पीला कार्ड बनाने के लिए, हमारे मुद्दा ये है कि हम केसरी का आधार जमा करके ऑफिस में हमारा कांटेक्ट करके भाई इनका जो अगर कोई दुकान पे 250 कार्ड हो और उसके 225 ही कार्ड हो आज दुकान आ रहे, तो वो 25 कार्डों में हम लोग थोड़ा एडजस्ट करने का सोचते हैं। मगर ये पैसे की कंप्लेन जो है वो 2 नंबर है, पैसे की झूठ बात है। वो 19/2 के बारे में भी जो पूरा वीडियो देखा था मैंने, आखिर में वहाँ पर ये मामला ये आया कि भाई वहाँ पे कुछ माहौल जो है सियासी माहौल होने की वजह से, यहाँ पर सियासी माहौल की वजह से लोग वहाँ दुकान पे गए और दुकान पे जाने के बाद वो लोगों ने कोई तकरार नहीं की। जैसा आपका बोलना है अगर पप्पू की तकरार थी तो कोई लेखी तकरार हमारे ऑफिस में नहीं है, लेखी तकरार कोई नहीं। एक बात है दुकान पे गर्दी जमा करके माहौल खड़ा कर देना, दुकान के अंदर घुस जाना। उसकी दुकान में देखा मैंने, उसकी दुकान में घुस गए सब लोग, जाके अंदर घुस गए, सवाल कर रहे हैं। आज लॉकडाउन चालू है, दफा 144 चालू है, 4 लोग से ज्यादा गवर्नमेंट ने दिए कि घुसे नहीं, और उसकी दुकान के अंदर 15-20 लोग घुस गए। वहाँ पर 15-20 लोग घुसने के बाद जो तरह तरह से जो हालात हुए वहाँ पर
पैसा लेना देना कोई दुकानदार करता नहीं है। पैसा लेना देना कोई दुकानदार, जैसा तुमने अभी बतलाई कि पीला कार्ड हो, अभी मैंने बताया आपको कि पीला मेरे पास 250 और 291 कार्ड आएगा, तो मैं उसकी तस्दीक करूँगा कि ये कार्ड कहाँ से बना, किसने बनाया। तो उस दुकान का भी यही मीटर था, कार्ड ज्यादा आने लगे, उसने सवाल कर दिया, तो वहाँ पर ये हुआ खड़ा कर दिया। इसीलिए जैसे अगर राशनदार दुकानदार को इतना इख्तियार है कि वो कार्ड फाड़ सकता है, नहीं, तो पप्पू बोले मैं कार्ड फाड़ दूंगा, ऐसा वीडियो में दिखाया गया है। नहीं, पप्पू बोला कार्ड फाड़ दूंगा, ये जो वीडियो के अंदर भी मैंने नहीं देखा कि भाई कार्ड फाड़ दूंगा, उसने बोला ऐसा। मगर ये साहब बोल रहे हैं कार्ड फाड़ दूंगा, अगर उसने बोला है तो वो उसकी गलती है, हमारे को कोई इख्तियार नहीं है। कार्ड धारक अगर आया, मैंने बोला उसको वापस कर सकते हम, उसका जेरॉक्स भैया ला के दे हमको, इसका जाके ऑफिस में चेक करेंगे, इतना हम कर सकते हैं। हमारे को कोई इख्तियार नहीं है किसी का कार्ड फाड़ डालना, किसी को हकाल देना, किसी को गाली गलौज करना, हमारे कोई इख्तियार नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।